हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2026 की प्लानिंग के बारे में कि हमारी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जिससे हम अपने कैपिटल में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करें और सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर पाएँ। तो आज इन सभी मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ राणा जी हैं। हेलो फ्रेंड्स। राणा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में जैसे मार्केट बहुत ही वोलेटाइल रहा, जी। उसके पीछे का जो रीज़न है जियोपॉलिटिक्स, जैसे कि आपका रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध था वो, चाइना और ट्रम्प के बीच में जो ट्रेड वार था वो, जी। बीच में जापान और चाइना के बीच में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया स्टेटमेंट के बारे में। और आपको पता है कि चाइना हमेशा ताइवान के बारे में भी स्टेटमेंट देता रहता है। बिल्कुल। और इंडिया का पाकिस्तान के साथ बीच में ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, जिससे जी। भी मार्केट थोड़ा-सा लड़खड़ाया, वहाँ पे भी ड्रॉप डाउन हुआ, फिर रिकवरी हुआ। तो 2025 एक मिक्स था। हाँ, और बहुत से एपिसोड्स ऑफ मिक्स चीज़ें हुई हमारे नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं परफॉर्म कर पाया, जैसा कि आज से 1-2 साल पहले करता था कि हम हमेशा रैली ही देखते थे, हमेशा बुल रन ही देखते थे, कभी भी वो बेयर रन वाली फीलिंग हमें कभी नहीं मिली। इस पर्टिकुलर 2025 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 2025 में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। करेक्ट। और जो एक जेन्युइन इन्वेस्टर है उनको अब समझ में आया होगा कि मार्केट कैसे दिन दिखा सकता है और कैसे दिन बना सकता है। करेक्ट। तो आइए हम जानते हैं राणा जी, एक जो जॉब का बंदा है, जो एक पार्ट टाइम जी। ऐसा ट्रेडिंग भी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या, उसके कैपिटल को किस तरह से डिस्प्ले करे कि एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाए। तो उसका आपका निफ्टी में क्या पोर्शन होना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या पोर्शन होना चाहिए, सिल्वर और गोल्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है ईटीएफ में पिछले 1 साल में, उसमें उसको कितना पोर्शन रखना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं एक करके। तो मैं फिलहाल अभी सबसे पहले सिल्वर और गोल्ड की बात करूंगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है इस समय, चैनल ही नहीं, हर एक चैनल का हॉट टॉपिक आज के टाइम में सिल्वर और गोल्ड है। क्योंकि जो मैंने अभी एनालाइज किया, अभी हमारे कुछ व्यूअर्स से भी हमने बात की थी, तो सभी का एनालिसिस यही कह रहा है कि अभी भी तेजी बाकी है। अभी भी बहुत कुछ आने को है। और अभी तक आज तक 100% सिल्वर में उछाल दिखा है, 100% दिखा है पिछले ईयर के कंपैरिजन। उसके पीछे का रीजन वही है दोस्तों कि सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बहुत हाई है और उसका सप्लाई शॉर्ट है। तो ग्लोबली डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई शॉर्ट है, तो हमेशा मार्केट में बूम बना रहेगा। और इकोनॉमिक्स भी यही कहती है कि अगर डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो प्राइस विल शूट। सेम गोल्ड के बारे में, आप गोल्ड ईटीएफ के बारे में आप क्या बोलोगे? गोल्ड का भी, अभी गोल्ड की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ही दिख रहा है गोल्ड में। ऑल्दो हमने एक नीचे के स्तर 1,16,000 इंडियन मार्केट के रेट की बात कर रहे हैं हम, 1,16,000 18,000 के बीच में गोल्ड ट्रेड कर रहा था, और अभी के टाइम में 1,27,30 भी टच कर चुका है। तो गोल्ड भी एक वो जो रैली है उसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो हीरो है वो सिल्वर है। सिल्वर जी। तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ हो गया आपका। मार्केट में राणा जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी क्या पोर्शन होना चाहिए, क्योंकि एक जो इन्वेस्टर है उनका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रैली है गोल्ड सिल्वर का, लेकिन कितना पोर्शन उनको निफ्टी और बैंक निफ्टी और बैंक बीज में रखना चाहिए? तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो 10 लाख अगर किसी का कैपिटल है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो जो कि एनालिस्ट कहते हैं, और जो भी जो मतलब काफी जो वेल नोन इन्वेस्टर्स हैं, उनका यही सजेशन रहता है कि हमें 20 से 25% बुलियंस में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए अपने टोटल पोर्टफोलियो का, लेट्स से गोल्ड या सिल्वर। तो अगर 10 लाख है तो उसमें से 2 लाख रुपए तो आप कैसे भी करके उस चीज को सिल्वर और गोल्ड में रखो, क्योंकि वो हमें एक तरीके से एक ना शॉक प्रूफ एक एलिमेंट हमारे पोर्टफोलियो में और वो हमारे पोर्टफोलियो को हेजिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट, एग्जैक्टली, शॉक प्रूफ हेजिंग। जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो गोल्ड और सिल्वर सपोर्ट करेंगे हमें, और मार्केट ऊपर जाती है तब तो भाई सब कुछ ही है हमारे हाथ में। तो 25 से 30% हम गोल्ड और सिल्वर के लिए रखें, बाकी का 50 से 60% हम कहाँ पे डिप्लॉय करें? इस पे मैं फिलहाल ये कहूँगा कि
एज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि ये डिसीजन लेने में किसी भी एक इन्वेस्टर को लाइक लेट्स टेक एज हम 30 से 45 साल का 30 से 45 है तो थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहना सही रहेगा। हमने अगर 25% अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का गोल्ड और सिल्वर में डाल दिया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हम पहले से ही कंजर्वेटिव और एक शॉक प्रूफ पोर्टफोलियो बना रहे हैं। उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि हम जो रिमेनिंग 65 लाइक 75% ऑफ पोर्टफोलियो उसमें से 20 to 25% हम लार्ज कैप और निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें। ठीक है, राइट। उसके बाद जो बचा 50% उसमें से 30% तक मिड कैप में, और अगर हमें लगता है कि हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ही 20% जो रिमेनिंग है उसे हम स्मॉल कैप में डालें। और अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो बेस्ट जो इंडेक्स होगा वो नेक्स्ट 50 होगा, क्योंकि मिड कैप कहने को तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मेरे अगर मैं अपना पर्सनल एक लाइक एक इन्वेस्टमेंट लाइक व्हाट टू से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब ट्रेड करते हो जी, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक बेटर ऑप्शन होगा। थोड़ा रिस्की मतलब लाइक एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप लाइक इन्वेस्टमेंट्स, हमारे लिए वो शेयर्स वो सही रहेगा। तो ये दोस्तों आपके अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाइड बनाएं, गोल्ड, सिल्वर, आपका मिड कैप और निफ्टी, तो इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को 2026 के लिए डिजाइन कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से प्रॉफिट की बुकिंग होगा और लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। राणा जी, जो आने वाले 10 तारीख को फेडरल रेट कट आने वाला है, उसी की वजह से मार्केट में बहुत उठापटक है कि रेट कट होगा तो मेटल्स के सारे रेट हाई चले जाएंगे, इसी वजह से बुलिश भी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि रेट 10 तारीख को अगर कट होगा तो क्या एक्सपेक्टेड है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है? देखिए, अगर रेट कट होगा तो मार्केट जो मतलब जो हिस्ट्री है वो यही कहती है कि मार्केट गिरेगी। यही होता है, अगर रेट कट होता है तो मार्केट गिर जाएगा, लेकिन जो मेटल्स है वो बढ़ेंगे। मेटल्स जैसे कि अपने सिल्वर और गोल्ड, उनमें तेजी दिखेगी, बट मार्केट में थोड़ा फिर से वही कंजर्वेटिव नेचर लोगों का है, तो थोड़ा सोचकर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग इस समय भी, क्योंकि अभी हमें ना हमारे पास मतलब जो अपना निफ्टी है उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव अभी हमें गोल्ड और सिल्वर दिख रहा है, क्रूड ऑयल दिख रहा है, करेक्ट, एनर्जी के स्टॉक्स है, मतलब लाइक अभी ना बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें आने को है। अभी एक नई चीज है, अगर आपको अगर पता हो तो जापान में जो वो इंटरेस्ट रेट मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट पे जो लेंडिंग जो एक उनका एक खत्म कर दिया उन लोगों ने, खत्म कर 2.5% चार्ज कर रहे हैं आज के टाइम में। तो जापान में भी इंटरनली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वहाँ के कॉर्पोरेट में उथल पुथल है। तो जापान में भी अभी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है कि उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छे से परफॉर्म करेगी, कितनी अच्छे से नहीं करेगी। बीच में उनका भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है चाइना के साथ, कि जापान हमेशा स्लाइटली ताइवान के ही फेवर में स्टेटमेंट देता है, तो जिससे चाइना भी उससे थोड़ा सा कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। तो जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में। और टैरिफ जो है अभी इंडिया का अभी भी क्लियर नहीं है कि यूएस कितना टैरिफ लगाने वाला है इंडिया पे, और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अभी पुतिन का विजिट है इंडिया में, फिर एक्सपेक्टेड है 2026 में ट्रम्प भी इंडिया आएंगे, तो जियोपॉलिटिक्स किस हिसाब से काम करेगा उससे भी मार्केट काफी ज्यादा कुछ निर्भर करेगा, बहुत ज्यादा। तो अब आपने बहुत सारे बिंदुओं पे कितना हमारा लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना निफ्टी और कितना सिल्वर और गोल्ड में होना चाहिए, और इन सभी चीजों पे विस्तृत जानकारी देने के लिए कि एक आम आदमी का, इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, बताने के लिए विस्तार में बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका पोर्टफोलियो किस कैटेगरी में आता है। हम उस कैटेगरी का आपको वीडियो बनाएंगे, उस तरह का आपके लिए कंटेंट लाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।